हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन जीएस। तो इस सेशन में आप लोग अभी ज्योग्राफी को देख रहे हैं। तो ज्योग्राफी में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देखे हैं। अब इस नेक्स्ट में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बेसिक चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक 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 कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसे प्लेट विवर्तनिकी भी बोला जाता है हिंदी में। विवर्त विवर्तनिकी भी बोला जाता है। तो इसको हम देखेंगे। ये देखिए, हम लोग तो ये देखे थे भाई, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के अंदर जो ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है क्रस्ट होता है, और दिस इज द मेंटल मेंटल और दिस इज द कोर। ठीक है। तो इसमें आउटर कोर के बारे में हम लोग ये देखे थे जो भाई, सॉरी, जस्ट 1 मिनट। ये देखिए, आउटर कोर के बारे में ये देखे थे कि ये जो आउटर कोर है ये वो लिक्विड स्टेज के अंदर है, और ये जो है ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक। क्रस्ट के बारे में ये देखे थे, ये सॉलिड है। लिथोस्फीयर में हम देखे थे कि भाई इट इज जो मेंटल का अपर पार्ट है। तो मेंटल का ये अपर पार्ट हो गया, अपर पार्ट ऑफ मेंटल। इसके भी दो पार्ट होते हैं, ये हो गया एक अपर अपर वाला पार्ट, अपर अपर मेंटल, और लोअर अपर मेंटल हो गया था। इसी में हम लोग देखे थे कि भाई यहाँ पे एक स्टेनोस्फेयर 100 से 400 किलोमीटर की रेंज में स्टेनोस्फेयर लाई करता है। ठीक। और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक। समझ गए। तो ये जो स्टेनोस्फीयर है, जो स्टेनोस्फीयर है, स्टेनोस्फीयर जो किस अवस्था में रहता है, तो यहाँ स्टेनोस्फीयर का जो मटेरियल है वो एक प्लास्टिक, मतलब एक कीचड़ जो होता है ना, उस अवस्था उसमें उस स्टेज का मटेरियल है। ठीक है। मोल्टन स्टेज का मटेरियल है। समझ गए। तो ये, तो अब हम इसी स्टेनोस्फीयर पे जो प्लेट का मूवमेंट होता है। ठीक। तो अब देखिए, ये जस्ट अब देखेंगे, ये देखिए अर्थ है, ये हो गया आपका अर्थ। ये अर्थ का, ये देखिए ऊपर, ये ऊपर वाला जो होता है, ये 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 ठीक। तो जो अर्थ का जो लार्जर लैंड मास ऑफ अर्थ क्रस्ट, लार्जर लैंड मास ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड प्लेट। जनरली हम क्या कहते हैं, जो क्रस्ट जो है, जो सियाल जो है, सियाल जो है वो क्या करता है, सीमा के ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है। जनरली कहते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ सियाल, ये सीमा के ऊपर फ्लोट करता है। ठीक। तो फ्लोट करता रहता है। समझ गए। अब जब हम अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे, जब हम अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे, जो प्लेट की जो हम बात करते हैं, प्लेट की बात करते हैं, तो उस प्लेट में जो क्रस्ट तो आता ही है, क्रस्ट तो आता ही है, और हम आपको दिखाए थे जो मेंटल का भी जो अपर पार्ट है वो भी आता है। ठीक। मेंटल का भी अपर पार्ट भी आता है। तो ये प्लेट में क्यों, और आपको पूछ सकता है जो प्लेट के अंदर कौन कौन सा पार्ट कवर, इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन सा पार्ट कवर होता है, तो क्रस्ट तो होता ही है, मेंटल का भी अपर पार्ट कवर होता है, तो वो होता है प्लेट में कवर किया जाता है इसको। ठीक। क्योंकि आप यदि देखोगे तो ये आपका क्या है, स्टेनोस्फीयर। ठीक है। स्टेनोस्फीयर से पार्ट ऑफ मेंटल, मेंटल का पार्ट है। ठीक है। और इसी पे ना, यहाँ पे ना प्लेट, इसी पे ना प्लेट टिका हुआ है, इसी पे तो मूव करता है ना। तो स्टेनोस्फीयर से अपर वाला पार्ट भी तो मेंटल का ही पार्ट है। ठीक है। तो ये मेंटल वाला पार्ट किस में है, इसमें प्लेट में इंक्लूड होता है। समझ गए। तो और तो इसीलिए ये क्रस्ट के, जब हम प्लेट के बारे में जानते हैं, तो क्रस्ट एंड मेंटल दोनों पार्ट इसमें इंक्लूड होता है। समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है, और जनरली हम क्या बोलते हैं, जनरली जो सियाल है, जो सियाल है वो सीमा के ऊपर, जैसे कि इस तरह से जब हम पढ़ते हैं इसको, तो हम ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं सियाल, सीमा एंड नीफे। ये हो गया सियाल, ये हो गया सीमा एंड नीफे। जनरली क्या कहते हैं, जो सियाल जो है सीमा के ऊपर फ्लोट करता है। समझ। तो ये हो गया अर्थ क्रस्ट। अब जब हम देखते हैं, जब हम बेसिन के बारे में देखते हैं, जब कॉन्टिनेंटल बेसिन और ओशियनिक बेसिन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये देखिए, ये हो गया आपका, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, माउंटेन वाला रीजन। ठीक। माउंटेन वाला रीजन हो गया। समझ गए। ये क्या हो गया, प्लेन हो गया, और ये आ जाता है आपका ओशियनिक क्रस्ट।
ठीक है। आप ओशियन क्रस्ट के बारे में देखोगे तो ये यहाँ पे ये क्रस्ट का पार्ट है ही, लेकिन इसमें मेंटल का भी पार्ट इंक्लूड होता है इसमें, समझ गए, इसमें मेंटल का भी पार्ट इंक्लूड होता है। ओशियनिक क्रस्ट के बारे में जब देखते हैं, जो ओशियन का जो भाई किस तरीके का बेसिन है, तो ओशियनिक बेसिन में कौन कौन सा पार्ट, बेसिन समझते हो ना क्या होता है भाई, ये हो गया बेसिन आपका हो गया, ठीक, ये बेसिन हो गया। रिवर पढ़ते हो ना, तो रिवर का बेसिन देखते हो ना, ये रिवर फ्लो कर रहा है, तो ये इधर से इसका कंसिक्वेंट रिवर से बाकी मिलता है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब रिवर का बेसिन हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पे रिवर का वाटर इधर इस सब में फ्लो करता है, बाढ़ आएगा तो इस सब में पानी भर जाएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ रिवर बेसिन हो गया, इट इज अ ओशनिक बेसिन हो गया। तो इसमें क्रस्ट एंड मेंटल दोनों का पार्ट इंक्लूड होता है, ओशनिक बेसिन के अंदर मेंटल का भी पार्ट इंक्लूड होता है, ठीक। अब हम देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक में देख रहे हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक के अंदर ये तो हम जान गए कि जो ये है, जो अर्थ क्रस्ट है वो मेंटल के ऊपर फ्लोट करता है, स्थेनोस्फीयर के ऊपर ये फ्लोट करता है, स्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है। ये 100 से 400 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है स्थेनोस्फीयर, ठीक। अब जब प्लेट है, ये जब प्लेट है इसमें जब फ्लोट करेगा कैसे करेगा भाई, जब तक इसके अंदर से कोई फोर्स लगेगा तभी तो फ्लोट करेगा। जब ये मान लो कि ये फ्लोट करेगा, फ्लोट मतलब कि या तो आगे जाएगा या तो पीछे आएगा, तभी तो इस दोनों में क्या होगा, टक्कर तो होगा ना। मान लो कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये दूसरा प्लेट है, ये इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में टक्कर तो होगा। जब इसके जो स्टैटिक मूवमेंट मतलब स्टैटिक स्टेज में है, उससे चेंज हो रहा है, तो चेंज कैसे होगा, इसका मतलब कोई फोर्स लगेगा, कहाँ से लगेगा, ये स्टेनोस्फीयर वाला रीजन है, या इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जो मैग्मा वाला रीजन है, जो ये सीमा वाला रीजन है, यहाँ से कोई फोर्स लगेगा तभी तो ये इसका प्लेट का मूवमेंट होगा। तो जब प्लेट का मूवमेंट होता है तो मूवमेंट क्या होगा, एक प्लेट का दूसरे प्लेट के रिस्पेक्ट में होगा भाई, इस प्लेट का इसके प्लेट के रिस्पेक्ट में होगा। जब भाई इस प्लेट से सेकंड प्लेट से ये प्लेट किधर जा रहा है, दूर जा रहा है कि पास जा रहा है, ठीक है। और एक प्लेट के अंदर भी छोटा छोटा बहुत सारा प्लेट होता है, तो उस प्लेट में भी मूवमेंट होता है। जैसे कि देखते हो ना आप, जब पढ़ते हो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट को पढ़ते हो, जैसे कि राजस्थान प्लेट, अरावली के रीजन या दिल्ली के बीच में आप बहुत सारे भूकंप देखने को मिलता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है, क्या होता है कि एक प्लेट के अंदर भी बहुत सारा छोटा छोटा होता है। तो जब एक प्लेट में ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जब मूवमेंट होता है, तो ये यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट होता है, तो वहाँ पे मतलब है अर्थक्वेक आने का चांस रहता है, समझ गए। तो दिस इज द, हाँ, तो एक तो इस प्लेट के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो जब एक प्लेट दूसरे प्लेट, जब ये फोर्स लगेगा तो क्या होगा, मूवमेंट होगा। मूवमेंट होगा तो या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। आप पूछ सकते हैं ऊपर जाएगा, भाई इतना फोर्स भी नहीं होता है कि इसको ऊपर उठा दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये फोर्स या तो इधर भेज सकता है या इधर कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो मूवमेंट होगा तो इससे 3 प्रकार के मूवमेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं, एक तो हो गया कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट, कन्वर्जेंट, दूसरा होता है डाइवर्जेंट, तीसरा होता है पैरेलल, ठीक। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं क्या होता है कन्वर्जेंट। ये तो समझ लिए जो भाई, ये जो सियाल है, ये हो गया सियाल, इट इज अ प्लेट, ठीक है। ये सीमा के ऊपर फ्लोट करता है, सीमा ये हो गया। तो सीमा के अंदर एक पार्ट है स्थेनोस्फीयर, इधर इस पे ये फ्लोट करता है, ठीक है। तो ये फ्लोट करेगा तो ये तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, ठीक है, या तो सामने से आएगा टकराएगा। तो इसको 3 पार्ट में बांट गया था। एक कन्वर्जेंट में क्या होता है, मान लीजिए ये प्लेट और ये प्लेट जब सामने से आके एक दूसरे से टकराता है, ठीक, दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होता है, जब एक प्लेट इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा प्लेट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लीजिए कि दोनों प्लेट पहले सटा हुआ था, मान लीजिए कि ये दोनों प्लेट ऐसे करके इस तरह से सटा हुआ था, लेकिन यहाँ पे कोई फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे कोई फोर्स काम कर रहा है, और यहाँ पर भी कोई फोर्स काम कर रहा है जो प्लेट को इधर दबा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी कोई फोर्स काम कर रहा है जो प्लेट को इधर दबा रहा है। तो ये फोर्स की वजह से इधर आने को प्लेट कोशिश कर रहा है, और दूसरा यहाँ से एक फोर्स लगा, इसको भी ऊपर उठा रहा है। तो क्या करेगा, ये प्लेट एक दूसरे से दूर भागेगा, तो इससे क्या बन जाएगा, फॉल्ट बनेगा। तो जो मतलब ग्रेट अफ्रीकन फॉल्ट है, वो इसी डाइवर्जेंट प्लेट की वजह से है, ठीक है। तो उसको हम डिटेल्स में देखेंगे। तो ये हो गया कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट, ये हो गया डाइवर्जेंट। दूसरा होता है पैरेलल। पैरेलल क्या होता है, मान लीजिए कि एक प्लेट ऐसा है, दूसरा प्लेट ऐसा है, दोनों से, तो मान लीजिए कि पैरेलल हो रहा है, एक तरीके से मान लीजिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा,
समझ गए, फ्रिक्शन होगा। तो दिस इज कॉल्ड द प्लेट मूवमेंट, समझ गए। तो प्लेट टेक्टोनिक में तो समझ गए स्थल खंड, मतलब जो लार्जर लैंड मास ऑफ द अर्थ। आप जब वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इट इज अ, ये हो गया वर्ल्ड मैप। आपको मैं एक बार 1 मिनट में दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हो गया, ये देखिए वर्ल्ड मैप हो गया। आप 1 मिनट आप रुको। ये देखिए, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया अब हमारा इंडिया हो गया, ये हो गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक। तो ये देखिए ये कौन सा प्लेट है, प्लेट होगा। आप बोलेंगे तो भाई ये तो ओशियन है, तो भाई ओशियन का वाटर भी तो किसी पे स्थित है ना। अभी पढ़े थे ना हम, ये ओशियनिक क्रस्ट, ये पढ़े थे ना। ये हो गया माउंटेन हो गया, ये हो गया ओशियनिक क्रस्ट हो गया, ये ओशियनिक क्रस्ट यहाँ पे। तो ये वाटर भी तो किसी पे है ना, तो ये भी तो प्लेट का ही पार्ट है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया ग्रेट प्लेट हो गया, बहुत बड़ा वाला प्लेट, अटलांटिक प्लेट हो गया, ठीक। ठीक, आप देखिए मान लीजिए कि यहाँ मान लेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा प्लेट है, यहाँ पे बहुत सारा छोटा प्लेट है। ये देखिए ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया अमेरिकन प्लेट हो गया, ठीक है। ये आपका एशियन प्लेट हो गया, ठीक है। ये अफ्रीकन प्लेट हो गया, समझ गए। ये आपका पैसिफिक प्लेट हो गया, यहाँ पे ये पैसिफिक प्लेट हो गया। तो ये सब क्या है, प्लेट है, बड़ा प्लेट। आप देखेंगे इसके साथ साथ बहुत सारा छोटा प्लेट भी मिलेगा। यहाँ पे एक अरेबियन प्लेट हो गया, ठीक। तो ये प्लेट का डिसाइड कौन करता है, तो वर्ल्ड का जो जोग्राफर होता है, वो एक इंटरनेशनल मतलब यूनियन होता है, इंटरनेशनली फिर जाके डिसाइड करते हैं वर्ल्ड में कितना बड़े प्लेट है, कितने छोटे प्लेट है, ठीक है। तो उसको हम एक फैक्चुअल चीज़ है, उसको हम बताएंगे आपको कभी। तो ये सारा प्लेट है। अब देखिए तो प्लेट मूवमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए तो बताए थे जब भाई एक कोई फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। ये फोर्स कहाँ से काम करता है, उसमें एक कन्वेक्शन करंट थ्योरी है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी है। ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या है, उसको हम बताते हैं, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। इसमें क्या होता है, ये तो आप पढ़े हैं कि भाई ये क्या है आपका, मैग्मा, ये हो गया मैग्मा चेम्बर हो गया, ठीक। ये मैग्मा वाला पार्ट है, यहीं पे तो स्थेनोस्फीयर काम करता है। तो इस वाले पार्ट में क्या होता है, बहुत सारा ऐसा मटेरियल है, जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। उस मटेरियल में उस मटेरियल में क्या होता है कि विखंडन हो जाता है, मतलब वो मतलब टूटता है, ठीक। और टेम्परेचर इसमें ज़्यादा ही रहता ही है। तो टेम्परेचर रहने के बाद ये टूटता है, टूटने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाता है। तो बढ़ जाने के बाद क्या बनता है कि ये हो गया मैग्मा चैम्बर। बढ़ जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ से एक ये करंट की तरफ फ्लो करता है, और ऊपर में क्या है, प्लेट है, ऊपर में ये प्लेट है। तो ये करंट की तरफ फ्लो करता है। ये मैग्मा चैम्बर में क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल है। रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है, वो टूटता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये वैसे ही मोल्टन स्टेज में है, और टेम्परेचर बढ़ गया तो इसे भाप की तरफ तो बनेगा ना, भाप की तरफ तो बनेगा, ये वाष्प तो बनेगा। तो यहाँ पे एक ये बनता है, और उसी से यहाँ का मटेरियल क्या ऊपर की तरफ उठता है। ऊपर उठने के बाद क्या होता है, यहाँ आता है, इसके ऊपर है क्या, प्लेट है, उसके ऊपर यही है ना, ये स्टेनोस्फीयर, इसी पे प्लेट तो स्लाइड कर रहा है इधर उधर। तो यहाँ पे आता है, यहाँ आने के बाद क्या, इससे टकराएगा प्लेट से, और फिर ये इधर मुड़ के इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट थ्योरी। इसी कन्वेक्शन करंट के वजह से क्या होता है कि इसी कन्वेक्शन करंट की वजह से क्या होता है, ये प्लेट, एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट या तो इधर जाएगा, सामने से टकराएगा, या एक दूसरे से टूट जाएगा, समझ गए। हाँ, तो इसमें एक मेन फैक्टर ये कन्वेक्शन करंट होता है। दूसरा, जब आप वो पढ़ोगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पढ़ोगे, तो उसमें क्या होता है, एक तो ये तो कन्वेक्शन करंट काम करता ही करता है। दूसरा, ये प्लेट जो होता है, उस प्लेट का इधर भी फोर्स लगने की वजह से, इसका इधर की फोर्स लगने की वजह से ये, और इस तरफ भागता है, इस तरफ भागता है, ठीक है। तो दिस इज ए कन्वेक्शन थ्योरी, एंड दिस इज द प्लेट की कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम आपको डिटेल्स में सेकंड में आपको उसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें दिखाएंगे कि जो किस तरीके से जब दो प्लेट आपस में टकराता है तो उसका क्या परिणाम होता है, और उसका क्या रिलेशन है अर्थक्वेक से, उसका क्या रिलेशन है वोल्केनिज्म से। तो वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और वर्ल्ड में जितने भी ज्योग्राफी में जितने भी रिफ्ट है, वो दिखाने की कोशिश। रिफ्ट क्या होता है भाई, ये हो गया, ये गड्ढा, ये ठीक है, दिस इज अ रिफ्ट हो गया। वैली कैसे बनता है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। फोल्डेड माउंटेन कैसे बनता है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक। ये सब हम आगे नेक्स्ट में दिखाने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या क्या परिणाम निकलता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।